वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोग सभी लोग एक भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बार बार कमेंट आ रहा टेलीग्राम में भी और कि सर ये भर्ती क्या सही है, किस तरीके से सरकार ने कोई, वैसे भी सरकार से सभी लोग डरे हुए हैं क्योंकि शिक्षक वीर बनने में देर नहीं लगेगी। आप लोगों को ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। अगर इसी तरीके से रहा, एक खबर मैं आपको और इसी के साथ दिखाऊंगा कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, जिसमें आयुध वीर एक नया वर्ड निकल कर आया है। जिसको इन चीज़ों को समझ में ना आए, मैं स्लाइड अभी चलाऊंगा, सेकंड में आप देखेंगे तो वहाँ पर चीज़ समझ में आएगी। आयुध वीर एक नई वैकेंसी उन्होंने लॉन्च कर दी है। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर जल्द से जल्द एक भर्ती आप ले पाएँ, अगर आपने आज बहुत अच्छे तरीके से सुना हो तो राम मंदिर निर्माण की डेट निकल कर आई है 2024। मंदिर बनने से समस्या नहीं है मुझे, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वो वोट बैंक के लिए उन्होंने वो चीज़ें सेट कर रखी हैं। ठीक है, बेरोज़गारी और रोज़गार का मुद्दा ये उनके लिए हमेशा पीछे रहा है और इस 2024 के चुनाव में भी वो आपके लिए पीछे ही रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को समझो, क्या ये सही है, क्या कभी ऐसा होगा, क्या है चीज़ें। तो ये देखिएगा, इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन देखने को आया होगा आप सभी के पास, दिनांक 10 सितंबर 2022, संविदा शिक्षक भर्ती, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर देखिए संविदा शिक्षक भर्ती, तो लिख कर आया ई नेशनल एजुकेशन सिस्टम सभी क्षेत्र पढ़े अभियान, एक नया फर्जी का अभियान। ठीक है, मिशन के अंतर्गत शिक्षक के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। पद नाम ये लिखा हुआ है। यहाँ सबसे बड़ा देखिएगा झोल क्या है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। ठीक है, ये दिया गया है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा नया सेटअप है तो समझने में समय लग रहा है। 12वीं प्लस स्कूल अनुभव स्नातक सब कुछ लिख दिया, एक अनिवार्य। ठीक है, 30,000, 25,000 और 8,000, अर्थात मतलब पीआरटी के लिए ये और टीजीटी के लिए ये और ये किस तरीके का वेतनमान दिया गया है। तकनीक और पद दिए गए हैं 340 पीआरटी के, टीजीटी के 300, इस तरीके से चीज़ें। और ये देखिए परीक्षा शुल्क 450, अन्य पिछड़ा, और ये पोर्टल भी दिया गया है। अगर आप इस पोर्टल पर जाकर देखेंगे तो ये सब चीज़ें फर्जी। पहली बात, पोर्टल भी उन्होंने बना रखा है, तो ये पूरा फर्जी नोटिफिकेशन है। किसी ने बहुत अच्छे से डेवलप किया है, और क्यों डेवलप किया गया उसका भी मैं आपको कारण बता दूं। कारण ये रहा, कोई होगा शिक्षा विभाग से ही रिलेटेड बच्चा कैंडिडेट, थोड़ा टेक्निकल में अच्छा होगा, उसे लगा कि यहाँ जो संख्या है उत्तर प्रदेश में वो इस जो विभाग की है, जैसे जो डीएड, बीएड, डीएलएड और बीटीसी किए हुए हैं, टेट सीटेट पास, इनकी संख्या बहुतायत है। ठीक है, तो उसे लगा यहाँ पर एक अच्छा धंधा। कई लोगों ने क्या पता फीस पेमेंट भी कर दी हो, फॉर्म भी भर दिया गया हो। लेकिन आज के समय मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाइए। आप पहले सरकारी रिजल्ट पर जाकर देख सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम पर मुझसे भी पर्सनल पूछ सकते थे कि सर अगर किसी ने पेमेंट की है तो, अगर आप लोगों ने नहीं की है तो आप बहुत होशियार हैं, अवेयरनेस है आपके अंदर। ठीक है, तो ये पूर्णतया फर्जी नोटिफिकेशन है, इसका कोई तुक नहीं है। मैं इसको आपके सामने जो है कैंसिल करता हूँ, बिल्कुल सच्चाई। तो बिल्कुल इस ना खबर को खुद शेयर करें, और जिसको भी शेयर करें इस स्क्रीन के शॉट शेयर करें। दूसरी बात मैं जो करने वाला हूँ उसको समझा देता हूँ आपके सामने। ये कटिंग देखिएगा, ये हमारे कानपुर की, ठीक है, जागरण संवाददाता कानपुर। 5 आयुध निर्माणियों में 400 पदों पर, यहाँ देखिएगा 400 पदों पर भर्ती होंगे आयुध वीर। ठीक है, मैं इसको जूम करता हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है, आपकी स्क्रीन यहाँ पर जूम कर दिया। तो अगर आप देखें यहाँ पर, ठीक है, कि आयुध निर्माण में अब अग्निवीरों की तर्ज पर, ये पढ़ो पहले, अग्निवीरों की तर्ज पर, तर्ज यही चलेगी क्योंकि बेस मुद्दा वही है, क्योंकि सबसे पहले अग्निवीर, वायुवीर और जलवीर ही बनाए गए हैं। तो उसी के बाद अब ये धीरे धीरे ये नए नए नाम आपको देखने को मिलेंगे। बैंक वीर भी देखने को मिलेंगे, रेलवे वीर भी देखने को मिलेंगे। वीर शब्द का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है कि कुछ कहने को नहीं। ठीक, कहने को वो वीर हैं, लेकिन उनका जो वर्ग प्रोफाइल सब कुछ खत्म करके उनको एक सीमित स्ट्रक्चर में सीमित। युवाओं को प्रतिमाह देखिए कितना रुपए दिया जा रहा, 19,900 रुपये वेतन के साथ महंगाई भत्ता, 1 साल में 30 अवकाश और शेष अवकाश के लिए नकदीकरण की सुविधा। शेष अवकाश के नकदीकरण का मतलब होता है अर्निंग लीव्स, ईएल। अगर आप
ना जानते हो तो मैं बता दूं, ईएल होता है। जैसे मान लीजिए 30 छुट्टी तो आपकी सरकारी छुट्टी है, इसके बाद यदि आप कोई भी छुट्टी लेते हैं तो एक दिन का जो आपको वेतन मिलता है वो काट दिया जाएगा। सिंपल सी बात ये होती है, ठीक है। आयुध वीरों की भर्ती के नाम पर युवाओं के साथ धोखा, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये देखिए, विरोध हर जगह हो रहा है, लेकिन विरोध जिस लेवल पर होना चाहिए, जैसे कि अन्ना हजारे जी ने किया, वो एक विरोध एक अलग लेवल पर। अभी भी कांग्रेस एक मुद्दा चला रही कि हर घर जोड़ो, वो ताकत नहीं दिख रही, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुद्दे अब भटक गए हैं। जब पहले था तो ना कोई अन्य मुद्दे नहीं थे, केवल रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए लोग थे, लेकिन अब मुद्दे ही बदल गए हैं। अब आपस में ही इतना चीज़ें बदल गई, आप लोगों को समय नहीं, जबकि सभी लोग कोई भी धरने के लिए बोल दो तो कोई नहीं आता, चाहे आप टीचर की वैकेंसी के लिए हो चाहे किसी के लिए हो, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन फर्जी है। और ये एकदम सही खबर है, कॉर्पोरेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की है। ये पूरा ये सिस्टम लॉन्च किया गया है, 400 पद होंगे। ये देखिए, फील्ड गन फैक्ट्री आयुध निर्माणी कानपुर, ठीक है, ये अरमापुर में पड़ती है, विजयनगर के आगे। तो वहाँ पर ये 400 पद अब इसी भी नाम पे प्राइवेटाइजेशन करके किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक एक बात को आप लोग समझ रहे हैं कि दिशा जा कहाँ रही है। वो नोटिफिकेशन जरूर फर्जी है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ऐसा आपको सच्चा नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। टेलीग्राम भी ज़रूर फॉलो करें। बहुत जल्द आज या कल से हम लोग क्लासेस भी यहीं पर चालू करेंगे, जिससे आपको बहुत सारा जो यूपी SSSC पीटी का सिलेबस है वो मैं अपने साथ यहाँ पर कवर कराऊंगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे हो सकेगा लाइव क्लासेस करूँगा। उसके बाद जो है 3 या 4 घंटे जितना समय होगा, आप लोग अपने कॉपी पेन तैयार रखें। मिलते अगली वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथमेटिक्स। टिल देन टेक केयर।